और 25 खबरों के बाद अब बात करते हैं भाईजान की लिंचिंग वाली बोली की। असदुद्दीन ओवैसी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब संसद में किसी मुस्लिम की मॉब लिंचिंग कर दी जाएगी। आपको बता दें कि दानिश अली और रमेश बिधूड़ी के बीच जो तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मुसलमानों की लिंचिंग से जोड़ दिया है। वो कहते हैं कि संसद में किसी मुस्लिम की लिंचिंग हो सकती है, वो दिन दूर नहीं। इस तरह से भड़काऊ बात कही है और ये भी वोट की फसल काटने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। तो बयानबाजी लगातार होती जा रही है, लेकिन कई बार बयानबाजी सियासत को पार करके इस तरह की नफरत भरी बातें भी करने लगती है। ऐसा दिन दूर नहीं, ओवैसी कहते हैं कि संसद में किसी की लिंचिंग कर दी जाएगी। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले भी इस तरह की बहस संसद में हुई है, लेकिन किसी ने इस तरह की भड़काऊ बात नहीं कही। बिल्कुल, सियासी फिजा में ओवैसी की भड़काऊ सियासत लगातार जारी है। हैदराबाद की रैली में ओवैसी ने अब संसद में किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग की आशंका जाहिर की है और जाहिर है संसद में रमेश बिधूड़ी के आपत्तिजनक बयान के बाद ओवैसी की भड़काऊ सियासत पर फिर जनता के सामने है और वोट की फसल काटने के लिए वो किस हद तक जाने को तैयार है, ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। भड़काऊ भाईजान, जहरीली जुबान, वोट की खातिर भय भ्रम की सियासत, मुस्लिमों को कब तक डराएंगे ओवैसी। वतन अजीज में कोई दिन नहीं जाता जब मुसलमानों पर जुल्म किया जाता। कभी किसी को जुनैद नसीर को उठाकर जिंदा जला दिया गया। एक शख्स ने जिसका नाम चेतन चौधरी है, वर्दी में है, चेतन चौधरी ने टीकाराम मीना को गोली मारी और 3 मुसलमानों को शहीद किया, इसलिए कि उनको इस्लाम के मानने वाले थे। और क्या बोलकर कहा चेतन चौधरी ने कि देश में रहना है तो मोदी और योगी का साथ देना है। मैं उनको पैगाम दे रहा हूं कि तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर तू जो बोल रहा हम नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हम मौत को अपना लेंगे, मगर तेरे जुल्म के सामने सर नहीं झुकाएंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव सर पर हैं और ओवैसी मुसलमानों का वोट पाने के लिए हर वो पैंतरा आजमा रहे हैं जिससे उनकी पार्टी को वोट मिले। और वोट की फसल काटने की खातिर ओवैसी मिर्च मसाला लगाकर तेलंगाना और देश के आम मुसलमानों को डराने और बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद के होम टर्फ पर ओवैसी जमकर गरजे और संसद में रमेश बिधूड़ी के विवादास्पद बयान का हवाला देकर जनता से ये कहा। भारत की पार्लियामेंट में एक बीजेपी का एमपी एक मुस्लिम एमपी को बकवास, गंदगी गाली देता है। एक बात, मैंने क्या बात बोलता है। लोग कह रहे हैं नहीं पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था? बोले कि नहीं उसकी जबान खराब थी। अच्छा, जबान खराब थी? अरे ये तो अवाम का नुमाइंदा है ना, तुमने इसको वोट डाला। जब अवाम इतने लोगों को मार रही है, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को। अरे वो तो गोडसे की बात कर रहा था, वो नाकाबिल कबूल है। एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। जरा सोचिए, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी वोट की चाहत में इतने बदहवास हो चुके हैं कि उन्हें ये भी ख्याल नहीं कि देश के लोकतंत्र के मंदिर के बारे में वो किस तरह की सियासी बयानबाजियां कर रहे हैं। संसद के भीतर लिंचिंग की आशंका जताना आखिर किस ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी। दरअसल भड़काऊ भाईजान ओवैसी संसद में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के आपत्तिजनक बयान की तरफ इशारा करते हुए ये बातें कर रहे थे, जिस पर कई सदस्यों ने आपत्ति जाहिर की थी और बीजेपी ने बिधूड़ी को इसके लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। लेकिन ओवैसी बदजुबानी को लिंचिंग से जोड़कर वोट की फसल काटने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहते। भारत की पार्लियामेंट में
एक बीजेपी का एमपी एक मुस्लिम एमपी को बकवास, गंदगी, गाली देता है। वो कह रहे उसकी जबान खराब थी। अच्छा, जबान खराब थी? अरे ये तो अवाम का नुमाइंदा है ना, तुमने इसको वोट डाला। जब अवाम इतने लोगों को मार रही है, जुनैद नसीर को जला रही है, नूह में घरों को 300 साढ़े 300 घरों को बगैर कानून के ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए घरों को तोड़ दिए, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को। ओवैसी जिस बदजुबानी को लिंचिंग तक लेकर आए हैं, उसके पीछे का एक सच ये भी है कि विधुड़ी के भाषण के दौरान बार बार बाधा डाली जा रही थी। रवि किशन और निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी में इसका जिक्र भी किया था। दानिश अली ये कह रहा है कि हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी के बारे में विधुड़ी ऐसा क्यों बात बोल रहा है, उसको एक्सपंज करना चाहिए। तो मैं जो बातें कह रहा था उस बात को दानिश अली ने एक्सेप्ट कर लिया कि प्रधानमंत्री जी को उसने नीच कहा। ये सभी हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और ये घटिया घटिया बातें करके भारतीय जनता पार्टी के सांसद को प्रोवोक करते हैं। ये जो कॉन्स्पिरेसी के तहत जिस तरीके के निराधार आरोप लगा करके मीडिया के माध्यम से घुमाया जा रहा है, मेरा ये गंभीर आरोप है कि ये अब मेरी लिंचिंग कराना चाहते हैं, ये मेरी हत्या कराना चाहते हैं, ये उकसा रहे हैं लोगों को कि मैंने देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोला। और 2004 से ओवैसी खुद लोकसभा में सांसद हैं और डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं, तो फिर देश की जनता के सामने संसद में लिंचिंग की बात करना वोट के लिए जनता को बरगलाना नहीं तो और क्या है।